नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोड डेटा विद योगेश। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, OLTP वर्सेस OLAP। इंडस्ट्री में हर डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, BI डेवलपर को ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और आज की वीडियो में हम ये दोनों कंसेप्ट को सिंपल एग्जाम्पल, डायग्राम और रियल लाइफ के सिनारियो के थ्रू समझने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। तो व्हाट इज OLTP? मतलब OLTP क्या है? OLTP का फुल फॉर्म है ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। ये हमारे डे टू डे ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस करना, बैंक अकाउंट से मनी ट्रांसफर करना, स्विगी जोमेटो पे फूड ऑर्डर करना, पेट्रोल पंप पर कार्ड स्वाइप करना। यहाँ पर फोकस होता है फास्ट ट्रांजैक्शन, एक्यूरेसी और रियल टाइम अपडेट। सो बेसिकली इन शॉर्ट में अगर देखा जाए, OLTP बेसिकली जो है सिस्टम दैट्स रन योर बिजनेस, इसके लिए OLTP का यूज होता है। OLTP की बात होगी, अभी हम बात करते हैं OLAP की। व्हाट इज OLAP? OLAP का फुल फॉर्म है ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग। ये सिस्टम होते हैं एनालिसिस के लिए, रिपोर्टिंग के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई प्रोडक्ट या किसी कैटेगरी का सेल्स देखना हो, तो सेल्स देखना हो या सेल्स एनालिसिस करना हो, उस टाइम पे यूज होता है। मंथली रेवेन्यू अगर डैशबोर्ड देखना हो, उस टाइम पे यूज होता है। ईयरली क्वार्टरली ट्रेंड्स हो गया, अगर कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस करना हो, उस टाइम पे यूज होता है। यहाँ पर क्वेरी थोड़ी हेवी होती है और फोकस होता है इनसाइट के ऊपर, समराइज के ऊपर, और मेजरली जो होता है इसमें पैटर्न्स ढूंढने के लिए यूज होता है। मतलब अगर इन शॉर्ट में अगर देखा जाए, OLAP क्या होता है? OLAP जो रहता है सिस्टम दैट्स हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस। और जो OLTP जो था हमारा जो सिस्टम है OLTP का, वो बिजनेस को रन करने के लिए यूज होता है। और OLAP जो है सिस्टम, ये बिजनेस को ग्रो करने के लिए होता है। ये था मेजर डिफरेंस बिटवीन OLAP और OLTP। तो अभी हमने दोनों का ओवरव्यू देख लिया, OLTP और OLAP का। अभी हम इनका डेटा फ्लो कैसे होता है OLTP से लेके OLAP, ये पूरा हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। और जो भी इस डायग्राम में है, इच कंपोनेंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसे कहते हैं टायर 0 सोर्स सिस्टम। सबसे पहले डेटा कहाँ से आता है? इस लेयर को बोलते हैं सोर्स सिस्टम, यानी वो सिस्टम जो डेली बेसिस का ट्रांजैक्शन होता है उसे बोलते हैं सोर्स सिस्टम। फॉर एग्जांपल, बैंकिंग सिस्टम है, अटेंडेंस सिस्टम है, बिलिंग सिस्टम है, CRM एप्लीकेशन है, ERP एप्लीकेशन है। इन सारे सिस्टम को कहा जाता है OLTP, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कहा जाता है। यह सिस्टम रियल टाइम में डेटा जनरेट करते हैं। मतलब डेटा जनरेट मतलब ऑर्डर प्लेस हुआ। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया है, तो ऑर्डर प्लेस हुआ, वो डेटा जनरेट होना। उसके बाद आपने कुछ पेमेंट किया है, वो डेटा जनरेट होना। कस्टमर ने अब एड्रेस अपडेट किया है, वो डेटा जनरेट होना। इस रॉ ट्रांजैक्शनल डेटा को उठाकर आगे भेजा जाता है। अब हम आते हैं टायर 1 डेटा वेयर हाउस पर। कहाँ पे? टायर 1 डेटा वेयर हाउस पर। ये जो है, ये मेन बैकबोन होता है, जहाँ सारा डेटा क्लीन होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है। और उस डेटा को वेरीफाई करके किसी लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में स्टोर किया जाता है। इसमें दो इम्पोर्टेंट लेयर होती है। फर्स्ट वन इज स्टेजिंग लेयर, सेकंड वन इज फाउंडेशन लेयर। तो हम डिस्कस करते हैं स्टेजिंग लेयर। स्टेजिंग लेयर जो है वो सबसे पहले आती है। इसका काम होता है रॉ डेटा को एक सिस्टमेटिक, मतलब अलग अलग सिस्टम से डेटा को कलेक्ट करना, उसके बाद डेटा को क्लीन करना। मतलब डेटा क्लीन करना मतलब क्या? अगर कुछ रॉन्ग वैल्यू है उसको हटाना, डेटा को कंबाइन करना, डेटा को मर्ज करना, ये काम होता है। उसके बाद होता है डेटा मैनेजमेंट। स्टेजिंग एरिया में अगर आप देखोगे, यहाँ पे
टेम्पररी मतलब स्टेजिंग लेयर को आप मान सकते हो, इसको जो है ना इसको आप मान सकते हो कि टेम्पररी स्टोरेज मान सकते हो, जहाँ सिर्फ डेटा प्रोसेस के लिए आता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ डेटा जो है ना एक प्रोसेस के लिए आता है। नेक्स्ट रहता है हमारा सेकेंड वन, फाउंडेशन। फाउंडेशन लेयर में यहाँ पे है ये मतलब फाउंडेशन लेयर जो है ना ये एक असली डेटा वेयर हाउस होता है। ये दो चीजों में स्टोर होता है, मतलब एक जो होता है एक मेटा डेटा फॉर्म में और एक होता है डेटा मार्क्स के फॉर्म में। अभी आप पूछोगे मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा का मतलब है डेटा का मीनिंग और स्ट्रक्चर रोल को डिफाइन करना, और डेटा मार्ट्स का मीनिंग होता है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए छोटे छोटे वेयर हाउस बनाना। मतलब अभी मान लो अगर कोई सेल्स है तो उसका सेल्स को सेल्स स्मार्ट बनाना, अगर कोई फाइनेंस का डेटा है उसको फाइनेंस स्मार्ट बनाना, अगर कोई इन्वेंट्री का डेटा है उसको इन्वेंट्री स्मार्ट बनाना, ये काम होता है। डेटा वेयर हाउस का नाम एक मतलब एक डिफाइन रहता है, एक बिजनेस के रूल के हिसाब से उनको डिफाइन करना पड़ता है और डेटा को एग्रीगेट करना पड़ता है यहाँ पे डेटा मार्ट्स में। ये काम फाउंडेशन लेयर में। अभी हम बात करते हैं ETL की। ETL क्या होता है? ETL बेसिकली एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। अगर देखा जाएगा स्टेजिंग मतलब सोर्स सिस्टम से डेटा को स्टेजिंग लेयर में लाना, फिर स्टेजिंग लेयर से डेटा को डेटा वेयर हाउस में स्टोर करना। ETL का फुल फॉर्म है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। एक्सट्रैक्ट मतलब सोर्स से डेटा निकालना। मान लो कोई XYZ नाम का सोर्स है, वहां से डेटा को निकालना। उसके बाद जो है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मीनिंग है डेटा को साफ करना, मतलब डेटा को क्लीन करना, बेसिकली डेटा को क्लीन करना। उसके बाद डेटा को फॉर्मेट करना। फॉर्मेट मतलब चेंजेस, अगर कुछ डेटा टाइप चेंज करना हो, मतलब इंटीजर हो, डेट हो, कोई टेक्स्ट वैल्यू हो, उनको चेंज करना। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ बिजनेस रूल भी अप्लाई करते हैं ट्रांसफॉर्म। फिर ये सारा काम होने के बाद इस डेटा को लोड किया जाता है वेयर हाउस में। ये इस प्रोसेस को पूरा मतलब अगर देखा जाएगा ना OLTP और OLAP में, ये प्रोसेस पूरी आर्किटेक्चर का ETL एक दिल है, मतलब एक हार्ट है। अभी हम बात करते हैं टायर 1 OLAP सर्वर की। डेटा वेयर हाउस से आगे आता है OLAP लेयर, जहाँ डेटा को पढ़ा और एनालाइज किया जाता है। OLAP डेटा सर्वर यह हाई परफॉर्मेंस सिस्टम होता है, जहाँ डेटा समराइज होता है, इंडेक्स होता है, फास्ट क्वेरी के लिए ऑप्टिमाइज होता है। जब यूजर कोई रिपोर्ट या डैशबोर्ड खोलता है, ओपन करता है, वह इसी OLAP डेटा से फेच होता है, मतलब इसी OLAP डेटा से फेच होता है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे कैशे लेयर है, ये वाली कैशे लेयर। जब यूजर कोई रिपोर्ट ओपन करता है, अगर डेटा ऑलरेडी कैशे में हो तो इंस्टेंट रिप्लाई मतलब इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिल जाता है या रिप्लाई मिल जाता है, मतलब सुपर फास्ट हो जाता है। बट अगर डेटा कैशे में नहीं हो तो वो डेटा OLAP सर्वर से फ्रेश डेटा फेच किया जाता है और कैशे अपडेट हो जाता है। यह BI परफॉर्मेंस में बहुत फास्ट होता है, मतलब BI परफॉर्मेंस में फास्ट होता है, मतलब इससे BI परफॉर्मेंस बहुत फास्ट बन जाता है। अभी हम बात करते हैं टायर 3। टायर 3 मतलब बिजनेस यूजर और क्लाइंट मतलब एंड यूजर। ठीक है, अब आता है वो लेयर जहाँ एक्चुअल मतलब ये जो लेयर होती है ना टायर 3 बिजनेस यूजर और क्लाइंट, ये जो है ना एक्चुअल यूजर का डेटा, मतलब एक्चुअल यूजर इस डेटा को यूज करते हैं। मतलब ये लोग कौन होते हैं? जैसे कि मान लो बिजनेस एनालिस्ट है, डेटा एनालिस्ट है, उसके बाद डेटा साइंटिस्ट है, रिपोर्टिंग यूजर है, बिग डेटा यूजर है, एडॉक रिक्वेस्ट वाले मतलब एडॉक क्वेरी यूजर है। ये लोग इस लेयर में आते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं OLTP डिफरेंस बिटवीन OLAP। ठीक है, अभी ये जो है फीचर्स पर्पज क्या है? OLTP का पर्पज होता है
रन डे टू डे ऑपरेशन, मतलब जो भी कुछ बिजनेस होता है वो डे टू डे रन करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद ओलैप में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, मतलब ओलैप में एक रहता है कि सपोर्ट होता है डिसीजन मेकिंग, इसीलिए यूज होता है। ठीक है, उसके बाद डेटा टाइप कैसा रहता है, मतलब OLTP में जो डेटा रहता है ना वो हाईली डिटेल रहता है और रियल टाइम ट्रांजेक्शनल डेटा रहता है, और जो OLAP में है वो हिस्टोरिकल और एग्रीगेटेड डेटा रहता है और समरी डेटा रहता है। ठीक है, उसके बाद क्वेरीज है। क्वेरी मतलब क्या होता है, इसमें इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की क्वेरी रन होती है। उसके बाद OLAP में एक कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स सिलेक्ट क्वेरीज और एग्रीगेशन रहते हैं। और OLTP जो है, जो डिजाइन हुआ है वो नॉर्मलाइज 3NF में डिजाइन हुआ है। अभी आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें नॉर्मलाइज 1NF, 2NF, 3NF ये डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, उस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगी 3NF क्या है। तो बेसिकली OLTP जो है डिजाइन हुआ है नॉर्मलाइज 3NF में, और OLAP जो है वो डीनॉर्मलाइज है। इसमें 2 टाइप्स है, स्टार और स्नोफ्लेक स्कीमा बेस। उसके बाद OLTP का यूजर कौन होता है, कस्टमर हो गया या कोई ऑपरेटर हो गया। और OLAP का यूजर्स कौन होते हैं, मैनेजर हो गए, कोई एनालिस्ट हो गया, कोई एग्जीक्यूटिव हो गया, इस टाइप। और जो भी OLTP में मतलब क्वेरी स्पीड जो है वो जो है OLTP में वेरी फास्ट, मतलब मिली सेकेंड के अंदर हो जाता है एज कंपेयर टू OLAP। और OLAP में स्लोअर है, मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्वेरीज रहती है, इसीलिए थोड़ा जो स्पीड है क्वेरी एग्जीक्यूशन का वो स्लो हो जाता है। अगर रियल टाइम यूज केस अगर देखा जाएगा OLTP का, तो रियल टाइम यूज केस है रियल रेलवे टिकट बुकिंग है, उसके बाद ATM से कैश विड्रॉल है, उसके बाद ई-कॉमर्स से चेकआउट है, और एग्जांपल मान लो हॉस्पिटल पेशेंट रजिस्ट्रेशन है, ये एग्जांपल है OLTP के। उसके बाद OLAP के यूज केसेस है रियल टाइम, मतलब मंथली सेल्स का फोरकास्टिंग करना, इन्वेंट्री का प्लानिंग करना, उसके बाद कस्टमर चर्न एनालिसिस करना, और एक है मतलब प्रोबेबिलिटी डैशबोर्ड देखना, इस हिसाब से हो सकता है। तो लास्ट में हम एक शॉर्ट समरी देखते हैं। ठीक है, OLTP इज इक्वल टू ऑपरेशनल फास्ट ट्रांजैक्शनल डेटा, it's used for runs the business, and OLAP is equal to analytical, slow but powerful insight, so grow the business, and both essential for data driven companies। दोनों का पर्पस अलग अलग है और दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर बिजनेस चलाना है OLTP, अगर बिजनेस ग्रो करवाना है तो OLAP। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर मोर कंटेंट ऑन डेटा इंजीनियरिंग, BI एंड एनालिटिक्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।